इनसाइड ग्लोबल में खुशामद। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम उस नकाब को उठाने वाले हैं जिसे समाज शराफत कहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें कमरे में दाखिल होती हैं तो सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्यों कुछ आंखों में वो चमक होती है जो आपको झुकने पर मजबूर कर देती है? क्या ये ताकत उन्होंने वक्त के साथ सीखी है या फिर ये उनके खून में पहले दिन से मौजूद थी? आज हम उस बीज की तलाश करेंगे जो आगे चलकर एक क्वीन की हुकूमत बनता है। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज की बातें शायद आपको अपने बारे में या अपने करीब मौजूद किसी औरत के बारे में वो सच बता दें जो अब तक छुपा हुआ था। अब जरा गौर कीजिए उस छोटे से बचपन के खेल पर जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक बच्ची की जिद समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हकीकत में वो जिद नहीं होती, वो होती है उसकी साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी। आसान लफ्जों में कहूँ तो ये उसकी जहनी बढ़तरी है। जब एक नन्ही सी लड़की को पहली बार यह एहसास होता है कि उसके एक इशारे पर, उसके एक बनावटी आंसू पर या उसकी एक गहरी खामोशी पर उसके आसपास के लोग, चाहे वो उसके भाई हों या उसके दोस्त, उसके हुक्म को मानने पर मजबूर हैं। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसी बच्चियां देखी हैं जो गुड़ियों से नहीं खेलती बल्कि उन लोगों के दिमाग से खेलती हैं जो गुड़ियों के साथ खेल रहे होते हैं? यह उसकी अर्ली अथॉरिटी का वो पहला लम्हा है जहाँ उसे अपनी ताकत का पहला स्वाद मिलता है। वो बहुत छोटी उम्र में समझ जाती है कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस उसकी एक तिरछी नजर ही काफी है। तारीख उठाकर देख लें, जितनी भी बड़ी रानियां गुजरी हैं, उनके अंदर ये हुकूमत करने की ललक बचपन के उसी मोड़ से शुरू हुई थी जहां उन्होंने पहली बार किसी को अपनी मर्जी के आगे बेबस होते देखा था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस पर गौर करें। क्या ये सब कुछ नेचर है यानी पैदाइशी जीन्स, या फिर ये नर्चर है यानी वो खास माहौल जिसमें वो पली बढ़ी है? साइंस इसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहती है। घबराइए मत, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ औरतें रूहानी तौर पर उस लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही पैदा होती हैं जिसे दबाया नहीं जा सकता। उनके खून में ब्रुटैलिटी और ग्रेस का एक ऐसा अनोखा मिक्सचर होता है जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा रुख है माहौल। अगर एक बच्ची ने अपने घर की चारदीवारी में अपनी माँ को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन के तौर पर देखा है, एक ऐसी औरत जिसने पूरे घर को अपने एक इशारे पर चलाया हो, तो वो बच्ची उस पावर डायनामिक को अपना पैदाइशी हक समझ लेती है। उसके लिए किसी मर्द का उसके आगे झुकना या दूसरों का उसका हुक्म मानना कोई अजीब या गलत बात नहीं, बल्कि एक नॉर्मल सी रस्म बन जाती है। वो बड़ी होकर अनजाने में इसी ढांचे को तलाश करती है ताकि अपनी हुकूमत कायम कर सके। चलिए अब थोड़े और गहरे पानी में उतरते हैं। बात करते हैं आपके और मेरे दिमाग के अंदर के उन रास्तों की जो हमारे जज्बात तय करते हैं, जिसे साइकोलॉजी में न्यूरल वायरिंग कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब एक डोमिनेंट औरत किसी को अपनी गिरफ्त में लेती है या अपना हुक्म मनवाती है तो उसके दिमाग में डोपामिन का एक जबरदस्त सैलाब आता है। डोपामिन वो केमिकल है जिसे हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। आम औरतों को शायद प्यार, वफादारी या तवज्जो से सुकून मिलता होगा, लेकिन एक नेचुरल क्वीन को असली सुकून मिलता है कंट्रोल से। जब वो कंट्रोल करती है तो उसका दिमाग उसे एक बहुत बड़ी जीत का एहसास दिलाता है। ये एक नशा है भाई, एक ऐसा नशा जो वक्त के साथ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। इसे समझने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, रिवॉर्ड सिस्टम। उसे अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने में वही मजा आता है जो एक शिकारी को अपने शिकार को जाल में फंसा देखकर आता है। ये कोई बीमारी या खराबी नहीं है, ये एक खास किस्म की मेंटल कॉन्फ़िगरेशन है, एक ऐसी दिमागी बनावट जो उसे दुनिया के बाकी आम इंसानों से कई फुट ऊपर खड़ा कर देती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए उन स्कूल के दिनों को या उन बचपन के खेलों को जहाँ से असली लीडरशिप की बुनियाद डलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लड़कियाँ खेल कूद के दौरान हमेशा बॉस बनना पसंद करती हैं। इसे साइकोलॉजी में प्रोएक्टिव डोमिनेंस कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है वक्त से पहले ही अपनी धाक जमा लेना। वो तय करती है कि खेल क्या होगा, नियम क्या होंगे और किसे क्या रोल निभाना है। ये महज एक खेल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर पनपती हुई उस हुकूमत की रिहर्सल होती है जिसे वो अपनी आने वाली जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली है। वो बहुत बारीकी से सीख रही होती है कि लोगों को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाया जाता है। यहीं से जन्म लेता है वो रेबल स्पिरिट जिसे हमारा समाज अक्सर बदतमीजी या अक्खड़पन का नाम दे देता है। लेकिन हकीकत में ये उस सांचे को तोड़ने की कोशिश है जो समाज ने एक नाजुक और नरम औरत के लिए बनाया है। इसे हम नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट बिहेवियर कह सकते हैं, यानी वो रवैया जो पुराने ढर्रों को नहीं मानता। एक नेचुरल क्वीन कभी भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो सिर्फ हुक्म मानना जानती है। उसे नफरत होती है उस कमजोरी से जिसे औरत का गहना कहा जाता है। वो अपनी मर्जी की मालिक बनना चाहती है और इसके लिए वो हर उस दीवार को गिराने के लिए तैयार रहती है जो उसकी अथॉरिटी के आड़े आती है। उसके लिए अपनी ताकत का एहसास दुनिया की किसी भी दूसरी खुशी से बढ़कर होता है। और इसी दौरान वो एक ऐसा हुनर सीख जाती है जो सबसे खतरनाक है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस।
इसे आसान लफ्जों में कहें तो ये दूसरों के जज्बात को भांपने की वो गहरी सलाहियत है जिसे अक्सर छठी इंद्री भी कहा जाता है। वो मर्दों की कमजोरी को पकड़ने में माहिर हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि कब किसी को दबाना है और कब उसे अपनी मीठी बातों से अपने करीब लाना है। इसे स्ट्रेटेजिक एम्पैथी कहा जाता है, यानी वो दूसरों के दर्द या खुशी को सिर्फ इसलिए महसूस करती है ताकि वो जान सके कि उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ऐसी औरतें किसी भी महफिल में सबसे ज्यादा बासर इन्फ्लुएंशियल होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाले के दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। फिर आता है वो एक खास लम्हा जिसे हम दी अवेकनिंग यानी बेदारी का लम्हा कह सकते हैं। ये वो वक्त होता है जब उसे अपनी पावर का एहसास मुकम्मल तौर पर हो जाता है। हो सकता है कि ये कॉलेज के दिनों में हुआ हो या शायद पहली नौकरी के दौरान। वो पहली बार जब वो किसी को पूरे यकीन के साथ एक हुक्म देती है और सामने वाला शख्स बिना किसी सवाल के, बिना किसी झिझक के उसे मान लेता है। उस वक्त जो एहसास उसके अंदर जागता है वही उसकी असली पहचान बन जाता है। इस कैफियत को एब्सोल्यूट एम्पावरमेंट कहते हैं, यानी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा। उसे समझ आ जाता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। यहाँ से उसका सफर एक आम लड़की से बदलकर एक क्वीन की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ से वापसी का कोई पर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हासिल करने के बाद क्या ये कंट्रोल करने की चाहत सिर्फ एक शौक है, या फिर ये सिक्योरिटी एंड डोमिनेंस यानी खुद को महफूज रखने का एक जरिया है। गहरी नफ्सियात कहती है कि एक नेचुरल क्वीन के लिए दुनिया एक खतरनाक जगह है जहाँ या तो आप शिकार होते हैं या शिकारी। वो किसी और के रहम व कर्म पर जीना पसंद नहीं करती। उसके लिए हुकूमत करना असल में खुद को आजाद और महफूज रखने का एक तरीका है। इसे ऑटोनॉमी ओवर वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, यानी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत के पीछे छुपा लेना। वो जानती है कि जब तक लगाम उसके हाथ में है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन क्या आज का दौर औरतों को ज्यादा अथॉरिटेटिव बना रहा है, या ये सदियों पुरानी वो छुपी हुई फितरत है जो अब जाकर बाहर आ रही है? इसे हम मॉडर्न एम्पावरमेंट वीएस प्राइमल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया ने इन औरतों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां वो खुलकर अपनी पहचान को जी सकती हैं। लेकिन याद रहे, ये कोई नया फैशन नहीं है। ये वही पुरानी आर्केटिपल एनर्जी है जो कभी महलों में हुक्म चलाती थी और आज कॉर्पोरेट ऑफिसों या आलीशान घरों के बंद कमरों में अपना वजूद मनवा रही है। ये वो आग है जो हमेशा से मौजूद थी, बस आज उसे हवा मिल गई है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी औरत से मिले जिसकी आंखों में एक अजीब सा दबदबा हो, तो समझ जाइएगा कि ये सब अचानक नहीं हुआ। ये बरसों की दिमागी वायरिंग, बचपन के वो अनकहे खेल और अपनी ताकत को पहचानने का वो सफर है जो उसे यहाँ तक लाया है। उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू ने आपकी सोच के कुछ नए दरवाजे खोले होंगे और आपको इस छुपी हुई दुनिया की एक झलक दिखाई होगी। मिलते हैं अगली किसी गहरी जानकारी और कड़वी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए इनसाइड ग्लोबल के साथ।